गीजा का महान पिरामिड, बस नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इंसानी दिमाग की जीत का सबूत है, एक पुराने जमाने की निशानी। सदियों से इसने खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और सपने देखने वालों सबको अपनी तरफ खींचा है। इसका विशाल ढांचा रहस्यों में डूबा हुआ आज भी हमें हैरान करता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है। पिरामिड का विशाल आकार देखते ही बनता है। गीजा के पठार पर स्थित ये पूरे नजारे पर राज करता है। इसके चिकने त्रिकोणीय चेहरे, जो कभी पॉलिश किए हुए चूना पत्थर से ढके हुए थे, रेगिस्तान के सूरज के नीचे चमकते होंगे। यह शक्ति का प्रतीक है, फिरौन की ताकत का प्रमाण है और प्राचीन मिस्र की भव्यता की एक झलक है। लेकिन गीजा का पिरामिड सिर्फ एक इमारत से बढ़कर है। ये एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों पहले बनाया गया था। इसके अंदर के रास्ते, छिपे हुए कमरे और सटीक रेखाएं, ये सब हमें उस ज्ञान और कौशल की याद दिलाते हैं जो आज भी हमें हैरान करता है। उन्होंने इसे कैसे बनाया होगा, इसकी गहराई में कौन से रहस्य छिपे हैं। गीजा का पिरामिड हमें इसके अतीत के रहस्यों को जानने के लिए आमंत्रित करता है। ये समय में पीछे की यात्रा है, एक ऐसी सभ्यता से जुड़ने का मौका जिसने असाधारण ऊंचाइयों को छुआ था। आइए इसके इतिहास में उतरें और इस अद्भुत इमारत के पीछे की कहानी को उजागर करें। गीजा के पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। प्राचीन दुनिया में इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसमें लाखों टन पत्थर को तोड़ना, ढोना और सटीकता के साथ आकार देना शामिल था। आधुनिक तकनीक के बिना उन्होंने यह कैसे किया? यह प्रक्रिया जगह के चुनाव के साथ शुरू हुई। गीजा अपने चट्टानी पठार के साथ इस विशाल संरचना के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता था। फिर मिस्रवासियों ने पास की जगहों से तांबे की छेनी और डोलराइट हथौड़ों का उपयोग करके चूना पत्थर के विशाल ब्लॉक निकाले। फिर पत्थरों को, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक था, निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया। परिवहन का सही तरीका अभी भी बहस का विषय है। कुछ सिद्धांत रैंप, स्लेज और रोलर्स के उपयोग का सुझाव देते हैं, जबकि अन्य लीवर और वजन से जुड़ी और जटिल प्रणालियों का प्रस्ताव करते हैं। तकनीक चाहे जो भी हो, काम में बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। रेगिस्तानी इलाकों में इन विशाल पत्थरों को मीलों तक ले जाने के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यबल और कुशल समन्वय की आवश्यकता थी। एक बार साइट पर आ जाने के बाद पत्थरों को सावधानी पूर्वक आकार दिया गया और केवल तांबे के औजारों और पत्थर के हथौड़ों का उपयोग करके एक साथ फिट किया गया। जिस सटीकता के साथ उन्हें बिछाया गया था, उनके बीच 2 मिलीमीटर से भी कम जगह के साथ, वह प्राचीन मिस्र के राजमिस्त्रियों के कौशल का प्रमाण है। गीजा का पिरामिड सिर्फ एक ही प्रकार के पत्थर से नहीं बनाया गया था, बल्कि इसमें कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था। हर एक को उसके अनोखे गुणों और उपयोग के लिए चुना गया था। यह सावधानीपूर्वक चयन मिस्रवासियों की उनके पर्यावरण की समझ और उनकी कुशलता को दर्शाता है। पिरामिड का मूल भाग स्थानीय चूना पत्थर के ब्लॉकों से बना है, जो गीजा पठार से ही निकाले गए थे। आसानी से उपलब्ध इस सामग्री ने संरचना का बड़ा हिस्सा बनाया, जो मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि बाहरी आवरण नील नदी के पार तुरा से निकाले गए एक बेहतर सफेद चूना पत्थर से बनाया गया था। ये तुरा चूना पत्थर के ब्लॉक अपनी चिकनी बनावट और चमकदार सफेद रंग के लिए बहुत कीमती थे। पॉलिश करने पर वे रेगिस्तानी सूरज को प्रतिबिंबित करते थे, जिससे पिरामिड को एक चमकदार रूप मिलता था। अफसोस की बात है कि सदियों से इस बाहरी आवरण का अधिकांश भाग हटा दिया गया है, जिससे आंतरिक कोर उजागर हो गया है। चूना पत्थर के अलावा मिस्रवासियों ने विशिष्ट वास्तुशिल्प तत्वों के लिए ग्रेनाइट का उपयोग किया, जो बहुत कठोर और अधिक टिकाऊ पत्थर है। पिरामिड के भीतर स्थित राजा के कक्ष को पूरी तरह से विशाल ग्रेनाइट ब्लॉकों से सजाया गया है, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। इस कक्ष में एक शानदार ग्रेनाइट ताबूत भी है, जिसका उद्देश्य फिरौन के अवशेषों को रखना था। आम धारणा के विपरीत गीजा का पिरामिड गुलामों द्वारा नहीं बनाया गया था। सबूत बताते हैं कि इसका निर्माण कुशल मजदूरों द्वारा किया गया था, जिन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था और उन्हें इस महान परियोजना का हिस्सा होने पर गर्व था। ये एक राष्ट्रीय प्रयास था, मिस्र की एकता का प्रतीक और उनके फिरौन के प्रति समर्पण का प्रतीक। इन श्रमिकों को टीमों में संगठित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक के पास विशेष कौशल था। खदान मजदूर थे जिन्होंने पत्थर निकाला, पत्थर के राजमिस्त्री जिन्होंने ब्लॉकों को आकार दिया और फिट किया, और लेखक जिन्होंने काम का हिसाब रखा। वे पिरामिड के पास अस्थायी बस्तियों में रहते थे, जिसके प्रमाण पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए हैं।
गीजा के पिरामिड का निर्माण एक लंबा और कठिन काम था, जिसे पूरा होने में लगभग 20 साल लगने का अनुमान है। वार्षिक बाढ़ के मौसम के दौरान जब नील नदी खेतों में पानी भर देती थी, तो पूरे मिस्र के किसान और मजदूर पिरामिड पर काम करने के लिए गीजा में जमा होते थे। हजारों की संख्या में यह विशाल कार्यबल चिलचिलाती रेगिस्तानी धूप में काम करता था, केवल बुनियादी उपकरणों और अपनी कुशलता से लाखों टन पत्थर को हिलाता और आकार देता था। उनका समर्पण और कौशल मानव सहयोग की शक्ति और प्राचीन मिस्र की स्थायी विरासत का प्रमाण है।